हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास 9 चैप्टर जो टिश्यू हमारा चल रखा था उसी का टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, हम एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं पूरा कि हमने अब तक किया है। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू के टाइप कितने होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में भी हमने उसके 2 टाइप्स कर लिए थे, परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और अभी हम हैं आपके एनिमल टिश्यू पर। एनिमल टिश्यू हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझा दिया था कि 5 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल और आपका ये एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 टाइप्स के होते हैं। और एपिथेलियल आज हम शुरू कर रहे हैं। और एपिथेलियल में भी हम आज कर रहे हैं, एपिथेलियल स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल को हिंदी में एपिथेलियल ही कहते हैं। और इसमें क्या होता है वो तो जस्ट मैंने एक लाइन लिख दी है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होते हैं कि जो सेल्स होती है ना, टिश्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसमें जो सेल्स होती है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं, बहुत पास पास होती हैं और टाइटली पैक होती हैं। और सरफेस, सरफेस मतलब वह सरफेस से देखने में भी उनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती हैं, तभी तो ये 5 टाइप्स की हैं। ये आगे तुम्हारी 5 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, पहला टाइप है आपका स्क्वैमस, दूसरा है आपका कुबॉइडल, तीसरा है आपका कोलामनर और चौथा है सिलिएटेड और पांचवा है ग्लैंडुलर। अभी क्या है देखो, आपका पहले हम शुरू करेंगे स्क्वैमस। स्क्वैमस को हिंदी में स्तंभी एपिथेलियल कहते हैं। ठीक है, स्तंभी एपिथेलियल कहते हैं। इनके बारे में वही मैंने कुछ पॉइंट्स जो है लिखे हुए हैं, आपको देख पा रहे हो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमने करना है। और बेसिकली ऐसा कुछ क्वेश्चन कोई देखा नहीं गया, एक स्क्वैमस में से देखा गया था एस्टेट 2022 में, यानी कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसमें स्क्वैमस एपिथेलियल से क्वेश्चन देखा गया था। एक्चुअली क्या है, एस्टेट में जो सारे क्वेश्चन 2-3 साल से देखे जा रहे थे वो हमारे एनिमल किंगडम में से देखे जा रहे थे, बट टिश्यू चैप्टर में से स्क्वैमस में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक जो इससे पहले मैंने कराया था जाइलम फ्लोएम, उसमें से भी आया था। तो एस्टेट 2022 में 2022 में जो ज्यादातर क्वेश्चन आए थे वो टिश्यू के आए थे। ठीक है, तो अभी हम स्क्वैमस पढ़ते हैं। स्क्वैमस को बहुत ध्यान से पढ़ना, 9th क्लास वाले बच्चे भी ध्यान से पढ़ना। और इसमें जो लाइंस हैं, अगेन मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि जो मेरी लाइंस जो होती हैं उन्हें ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इसी तरह से बनता है, क्योंकि सारी लाइंस वही है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बट एनसीईआरटी में ये इस तरह से लिखी हुई है, पढ़ने में समझने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं इसको पॉइंट्स वाइज लिख के लेके आती हूँ। अभी देखो क्या है, स्क्वैमस टिश्यूज को पेमेंट टिश्यूज भी कहते हैं, एपिथेलियम। ठीक है, और इनकी क्या होती है, शेल्स अरेंज्ड एंड लुक लाइक अ टाइल्स ऑफ द फ्लोर। सेल्स जो है अरेंज होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब क्या है, सेल्स पास पास बहुत अटैच्ड है। तो कैसे अटैच्ड होती हैं, सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल टच में होती हैं। और कैसी होती है, ऐसे लगता है जैसे कि टाइल्स बिछी हुई, टाइल्स होती है ना घर में, कैसे होती है, पूरी टाइल्स एक से लगी होती हैं, सारी टाइल्स एक दूसरे से। तो सेल्स आर अरेंज्ड टू एंड लाइक टाइल्स ऑफ द फ्लोर। आगे है, ये कहाँ, ये मतलब टिश्यू जो है हमारा स्क्वैमस टिश्यू है वो कहाँ कहाँ यूज, मतलब कहाँ किस किस बॉडी पार्ट में होता है। देखो, जो हमारी इनर लाइनिंग है ना कैविटी की, जो कैविटी के अंदर की सरफेस है उसमें होता है यूज कैविटी, लाइक माउथ, ऑस्फेगस, जो हमारी फूड पाइप है उसमें, एलिविली यानी कि जो हमारे रिब केज है, रिब केज के अंदर हमारे एलिविली होती है, उनमें होती है। और ब्लड वेसल्स में होती है, टंग में होती है, स्किन में होती है। तो याद करने का तरीका इतना अच्छा है इसमें कि क्या लिख सकते हो आप, ये कहाँ कहाँ होती है, देखो जितनी भी इनर लाइनिंग है, थिन इनर लाइनिंग है, पतली पतली जो अंदर की तरफ है, उन सब में क्या होती है, तुम्हारी स्क्वैमस होती है। यहाँ से जो एस्टेट का क्वेश्चन आया था वो भी मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, आगे, अरेंज इन मैनी सेल्स स्ट्रेटम टू वियर, अगर ये बहुत सारी सेल, जैसे मानो अगर मैं स्क्वैमस की बात करूं तो वो इस तरह से होती है, एक पतली सी तुम्हारी जो है लेयर होती है। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैं लेयर रखती जाऊं तो पूरा एक स्ट्रेटम बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटम बन जाएगा तो मतलब बहुत सारी टिश्यूज आ जाएंगी। तो जो स्ट्रेटम बन जाता है तो उसमें क्या है, फिर ये कहाँ काम आती है कि स्किन, वियर एंड टीयर, हमारी जो स्किन है वो फट ना जाए, कट ना जाए, उसके लिए हमारा ये टिश्यू जो है स्किन पर यूज होता है। समझ में आ गया। मेनली आपको जो है इन 5 टाइप में क्या याद करना है कि एक तो इनकी अरेंजमेंट कैसी है, दूसरा
ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, कहाँ क्या 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 फॉर्म करने में यूज होती हैं। देखो अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस से अगर हम इस शेल को देखें तो इसकी शेप होती है पॉलीगोनल, ठीक है। कैसी शेप होती है इसकी? पॉलीगोनल, ठीक है। आगे है हमारा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल समझने के लिए तैयार हो? ठीक है। क्यूबॉइडल हमारा क्या होता है? देखो क्यूबॉइडल नाम से समझ में आ रहा है कैसी शेप है इसकी? क्यूब लाइक शेप है। शेप कैसी है इसकी? क्यूब लाइक, लाइक नाम से ही समझ में आ रहा है। और कैसी है? देखो सारी जो सेल्स है वो क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड तो होंगी भाई, क्योंकि मैंने बता दिया एपिथेलियल की ही सारी सेल्स जो है क्लोजली पैक्ड होती हैं। आगे है स्क्वायर फॉर्म सरफेस। देखो क्यूब है तो वो है तो स्क्वायर ही, तो अगर तुम इसको मतलब सरफेस से देखोगे तो कैसी लगती है? हेक्सागोनल लगती है, जबकि सरफेस से देखने में ये कैसी लगती है? पॉलीगोनल लगती है, ठीक है। आगे कहां कहां इसका यूज है? देखो इसका मतलब ना ये है किडनी टैब्यूल्स में, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में कौन कौन सी? सैलिवरी और स्वेट ग्लैंड्स, और जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस, ओवरीज, इन सब में काम आता है। और ये सब क्या? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन, सिक्रेशन, इन सब में सेल टिश्यूज का यूज होता है। मेनली याद करने की ट्रिक, उसकी याद करने की ट्रिक तो ये थी कि जितनी भी थिनर लेयर है, इनर लेयर है जो पतली पतली है, उनमें आ गई। इसको याद करने के लिए आपको सोच सकते हो क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल से मतलब क्या होता है? मैं किसी ठोस के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं किसी ठोस के बारे में बात कर रही हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग चीज, सॉलिड के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्यूबॉइडल, ठीक है, ठोस है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका काम जो होगा ना, थोड़ा फोर्स, जहां पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेशर रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे इस टिश्यू का यूज होगा। जैसे कि आप देखते हो किडनी, किडनी क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है, तो बहुत प्रेशर से ब्लड आता है, तो वहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग टिश्यू का होना जरूरी है। थायराइड की जो ग्लैंड्स में थायराइड है, ठीक है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स और ये स्वेट ग्लैंड्स, देखो पसीना आता है बॉडी से, पसीना निकलने के लिए, सिक्रेशन के लिए, कहा ना कि सिक्रेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए क्या होता है? ये सब इसके लिए क्या है? क्यूबॉइडल जरूरी होता है। अगर ये हो जाए कि टेस्टिस और ओवरीज के लिए कौन सा है, तो यही है, ठीक है। आगे है कोलामनर एपिथेलियम। कोलामनर एपिथेलियम क्या होता है? देखो कोलामनर मतलब कॉलम, यानी कि स्तंभ, स्तंभी एपिथेलियम, यानी कि स्तंभ को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिलर बोलते हैं ना। तो ऐसी इनकी शेप कैसी होती है? पिलर लाइक होती है। देखो इनकी शेप कैसी थी? पॉलिगोनल हेक्सागोन, तो वो तो सरफेस से थी, ठीक है। ये क्या थे? बहुत क्लोजली पैक थे, सरफेस जैसे थे। और ये कैसे थे? क्यूब जैसे थे, क्यूबॉइडल। कोलामनर कैसे हैं? पिलर जैसे हैं। कहाँ होते हैं इनका यूज? स्टमक की इनर लाइन में, जो पेट की जो अंदर लाइनिंग होती है ना, फॉर्म्स स्मॉल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन समझते हो ना? स्टमक के अंदर एक म्यूकस है, ठीक है, वो क्या करता है? स्टमक की एचसीएल से प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि बॉडी में एचसीएल है ना, स्टमक में होता है ना कि स्टमक में हमारे पहले से एचसीएल है, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अगर एचसीएल है, हाइड्रोक्लोरिक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हमारी जो लेयर है, जो हमारा स्टमक है, वो बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जो अंदर एक लेयर है, म्यूकस लेयर, वो उसके कारण क्या, वो क्या होती है? एचसीएल को सरफेस तक नहीं जाने देती, ठीक है। आगे है आपका सिलिएटेड। देखिए आप जब हिंदी मीडियम की बुक देखेंगे तो मे भी आपको सिलिएटेड नहीं मिलेगा, बट पढ़ने में क्या है, ठीक है, पढ़ना तो है ही आपको। आगे ये देखिए सिलिएटेड में क्या होगा? एट फ्री सरफेस, तो क्या होता है? अलग अलग सी आउटर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ समझते हो ना, जैसे अलग अलग पार्ट, जैसे हम प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं तो उसमें एक सिलिया अलग हो जाता है, मतलब बॉडी से, जैसे मतलब ये कोई है और इसकी आउटर ग्रोथ पे ऐसे निकल आए, जैसे ये नीला वाला निकल के आ गया है, तो ये सीलिया है, मतलब कि आउटर ग्रोथ पे कुछ एक्स्ट्रा निकल आए, तो उसे कहते हैं सीलिया। कहाँ कहाँ काम आता है ये? रेस्पिरेटरी, मतलब मोस्टली जो इसका कनेक्शन होता है ना, वो रेस्पिरेशन से ही होता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा यूज कहाँ हो गया? रेस्पिरेटरी में हो गया, स्पर्म डक्ट में हो गया, ओवर डक्ट में हो गया, जहां पे तुम्हारे स्पर्म और ओवम कलेक्ट होते हैं, एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब। कि देखो एग जो है रिलीज होता है हर मंथ, तो एग जो है रिलीज होने के बाद और वो फर्टिलाइजर से पहले क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में जो उसकी मूवमेंट है, अगर वहां फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइज हो गया एग, तो वो यूट्रस में आता है, अदरवाइज वो ब्लीडिंग के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो वो फैलोपियन में जो आता है, तो ओवा की जो फैलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट है, वो क्या कहलाती है आपकी? वो किस काम आती है आपकी? ये सिलेटरी एपिथेलियम उसके उस चीज के लिए काम आते हैं, ठीक है। इसमें मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सी आउटब्रेथ होती है, ताकि ओवम जो है आराम से फेलोपियन ट्यूब से पास हो सके, ठीक है। देखो समझो, अगर ओविडक्ट स्पर्म डक्ट का पूछे टिश्यू, तो आपका क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूबॉइडल। अगर आपका ये पूछे कि हेल्प टू ओवा, टू मूवमेंट ऑफ ओवा इन फेलोपियन ट्यूब, तो ये है आपका, ठीक है। आगे है आपका
सॉरी ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट इसी में ही है, वहां पे ओवरीज और टेस्टिस था। आगे है आपका ग्लैंडुलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे जो सेल्स है ना वो ग्लैंड से रिलेटेड सिक्रेटेड होती हैं। कई बार क्या होता है, कई बार जो होता है एपिथेलियम जो है आगे की तरफ थोड़ा फोल्ड हो जाता है और बहुत सारी ग्लैंड जो उसमें से रिलीज हो जाती है, तो उसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ इसमें, ठीक है। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें कि आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपकी 5 टाइप्स की है, स्क्वेमस, और दूसरा है आपका क्यूबॉइडल, तीसरा है आपका कोलामनर, चौथा सिलिएटेड और पांचवा है आपका ग्लैंडुलर। अभी देखिए नेक्स्ट आपका जो एस्टेट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो एस्टेट 2022 में आपको क्वेश्चन आया था वो मैंने बताया ना आपको स्क्वेमस में से आया था। देखो क्वेश्चन क्या आया था कि द एंडोथर्मिक दैट कंटेन द ब्लड वेसल्स, कौन सा टिश्यू उसमें होगा जिसमें आपका ब्लड वेसल्स में जो काम आता होगा, या फिर बोलो नेम द टिश्यू विच इज यूज्ड इन ब्लड टू मेक द ब्लड वेसल्स, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ऑप्शन आ गए थे ये 4 ही, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलामनर, सिलिएटेड, या फिर ये वाला आ गया होगा। तो इसका आंसर था ब्लड वेसल्स। तो वो एस्टेट वाला क्वेश्चन जो है यहां से था, ठीक है। तो ऐसे याद करना पड़ेगा कि मतलब अभी क्वेश्चन मानो ऐसे आ जाए कि विच है, मैंने बताया जैसे कि विच टिश्यू इज हेल्प टू मूवमेंट ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब, या फिर विच टिश्यू इज यूज्ड टू जर्मिनेशन ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन है एच टेट में स्पेशली जो डिटेल में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं लाइंस में से बन के आ जाते हैं। तो ये बहुत ढंग से पढ़ लेना आप, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि आपको जो न्यू अपडेट है जल्दी से जल्दी